नमस्कार दोस्तों। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ सेलिब्रिटीज की नहीं होती, बल्कि उन सब लोगों की होती है जो उनसे कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जय भानुशाली और माही विज की, एक ऐसे टीवी कपल की जिनको लोग सालों तक एक परफेक्ट फैमिली के रूप में देखते रहे। लेकिन अब जब इनकी डिवोर्स न्यूज़ ऑफिशियली सामने आ चुकी है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी है कि इस पूरी सिचुएशन को दोनों ने कैसे हैंडल किया और उनके फैमिली और बच्चों पर इसका क्या असर पड़ा। जय भानुशाली और माही विज ने जनवरी 2026 में अपनी सेपरेशन को ऑफिशियली कंफर्म किया। ये कंफर्मेशन किसी एक्सप्लोजिव इंटरव्यू या कंट्रोवर्सी के जरिए नहीं आई, बल्कि एक सिंपल, काम और इमोशनल सोशल मीडिया स्टेटमेंट के थ्रू आई। इस स्टेटमेंट में दोनों ने क्लियरली कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ के जर्नीज को अलग रास्ता देने का डिसीजन लिया है, लेकिन रिस्पेक्ट, केयर और अंडरस्टैंडिंग अब भी वैसी ही रहेगी। उन्होंने लिखा, "We choose to part ways on a journey called life, yet we continue to have each other's back." ये लाइन सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे सालों का इमोशनल स्ट्रगल, एफर्ट और मैच्योरिटी छुपी हुई है। दोनों ने ये भी साफ किया कि इस सेपरेशन में कोई ब्लेम गेम नहीं है, कोई विलन नहीं है और कोई बिटरनेस नहीं है। इस पूरी अनाउंसमेंट का सबसे सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट हिस्सा उनके बच्चे हैं। जय और माही ने कहा कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनके बच्चे हैं, तारा, खुशी और राजवीर। उन्होंने प्रॉमिस किया कि चाहे उनका रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ के रूप में खत्म हो रहा हो, लेकिन पेरेंट्स के रूप में वो हमेशा एक टीम रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों के लिए वो बेस्ट पेरेंट्स और बेस्ट फ्रेंड्स बने रहेंगे। इस न्यूज़ के आने से पहले ही सोशल मीडिया पर कई तरह के रूमर्स फैल चुके थे। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि माही विजय ने जय भानुशाली से हेवी एलिमनी, लगभग 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। माही ने खुद इन रूमर्स को स्ट्रांगली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के लोगों को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी क्लियरली बोला कि जय उनके लिए हमेशा फैमिली रहेंगे और पैसा कभी भी उनके रिश्ते का बेस नहीं रहा। माही ने एक बहुत ही इमोशनल बात भी शेयर की, जो इस पूरी कहानी को और ज्यादा रियल बना देती है। उन्होंने बताया कि जब डिवोर्स रूमर्स वायरल हो रहे थे, तब उनके बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा था। उनके बेटे ने एक दिन उन्हें एक ऑनलाइन आर्टिकल भेजा और सीधा पूछ लिया, "मम्मा, ये सब क्या चल रहा है?" ये मोमेंट सिर्फ एक सेलिब्रिटी न्यूज़ नहीं लगता, बल्कि एक माँ के लिए एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन बन जाता है। इसी वजह से माही ने मीडिया और पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि बिना सोचे समझे किसी भी स्टोरी को स्प्रेड न करे। दोनों ने ये भी कहा कि उन्हें इस फेज में थोड़ा सा स्पेस और प्राइवेसी चाहिए, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ इस ट्रांजिशन को पीसफुली हैंडल कर सकें। जय और माही को टीवी इंडस्ट्री का एक आइडियल कपल माना जाता था। नच बलिए के उन मोमेंट्स, जय का ऑन स्टेज प्रपोजल और उनकी फैमिली व्लॉग्स, इन सब चीज़ों ने ऑडियंस को उनसे इमोशनली जोड़ दिया था। इसी वजह से जब उनकी सेपरेशन न्यूज़ आई, तो फैंस के लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया, लोगों ने उनके डिसीजन को समझने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने ये कहा कि हर रिलेशनशिप का हैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी मैच्योर डिसीजन लेना ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। रेडिट और डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स ने ये भी मेंशन किया कि जय और माही का को पेरेंटिंग अप्रोच काफ़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि यहाँ फोकस ईगो पर नहीं, बल्कि बच्चों के फ्यूचर पर है। माही ने ये भी हिंट दिया था कि कुछ फेक स्टोरीज और बेसलेस एलिगेशंस के खिलाफ वो लीगल एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेंगी। इससे ये समझ आता है कि पिछले कुछ महीनों से उनकी पर्सनल लाइफ कांस्टेंट स्पेकुलेशन और प्रेशर के बीच रही है। आज के टाइम में जब सेलिब्रिटी डिवोर्सेस मोस्टली ब्लेम, इंटरव्यूज और एक्यूजेशंस के साथ आते हैं, वहाँ जय और माही का अप्रोच काफ़ी डिफरेंट और डिग्निफाइड रहा। न किसी ने किसी को नीचा दिखाया, न कोई ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स दिए गए। सिर्फ एक क्लियर मैसेज दिया गया कि हम अलग हो रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबली और रिस्पेक्टफुली। आखिर में ये कहानी हमें एक सिंपल सी बात सिखाती है। हर लव स्टोरी का एंड फेरी टेल जैसा हो, ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी अलग हो जाना भी एक हेल्दी और ब्रेव डिसीजन होता है। जय भानुशाली और माही विजय ने ये दिखाया कि रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेरेंटिंग कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि इस तरह की रियल, मैच्योर और ऑनेस्ट स्टोरीज पर बात होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये स्टोरी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमैनिटी तब भी जिंदा रह सकती है। और शायद इसी वजह से ये सिर्फ एक डिवोर्स न्यूज़ नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ लेसन भी बन जाती है।